बृहस्पति ग्रह। जय माता की मित्रों, हम लोग आद्रा नक्षत्र के पाठों का अध्ययन कर रहे हैं और सब ग्रहों का प्लेसमेंट अलग अलग आद्रा नक्षत्र में अगर है तो उनका कैसा फल हम लोगों को प्राप्त हो सकता है। आज गुरुदेव अगर आद्रा नक्षत्र में हो, यानी बृहस्पति ग्रह अगर आद्रा नक्षत्र में किसी के भी होते हैं तो कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। ये एक जैसे हम लोग भावों के फलों की, राशियों के फलों की, ग्रहों के फलों की भावों के हिसाब से या राशियों के अनुसार जो अध्ययन करते हैं, वैसा ही कुछ नक्षत्रों के हिसाब से भी हम लोगों को करना चाहिए। और फिर बाद में हम लोगों को ये देखना चाहिए कि कुंडली में कौन से स्थान में प्लेस है, तो उस भाव के फल अच्छे और बुरे जो भी है वो जुड़ जाएंगे। उस भाव के स्वामित्व लेके कौन से ग्रह कहाँ पे प्लेस है उनके साथ वो जुड़ जाएंगे। प्लस जो भी नक्षत्र है, जैसे आद्रा नक्षत्र का स्वामित्व राहु देव को प्राप्त है, तो राहु देव आपकी कुंडली में कहाँ प्लेस है उसको देखना बहुत जरूरी होता है। और गुरुदेव अगर आद्रा नक्षत्र में है तो कौन से चरण में है। आद्रा नक्षत्र में 2 चरणों का स्वामित्व गुरुदेव को है और 2 चरणों का स्वामित्व शनि देव को है। पहले और चौथे चरण का स्वामित्व आपको आद्रा नक्षत्र में कोई भी ग्रह है तो उसमें आपको पहले चरण का और चतुर्थ चरण का गुरुदेव को प्राप्त है और दूसरे और तीसरे चरण का स्वामित्व शनि देव को प्राप्त है। तो आपको उसके अनुसार इनकी भी परिस्थिति देखनी पड़ेगी कि आपकी कुंडली में कहाँ प्लेस है। अब चारों के चारों चरण मिथुन राशि में आते हैं तो आपको बुध देव की भी प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी कि वो कहाँ पे प्लेस है। अब अगर आद्रा नक्षत्र में गुरुदेव हो तो प्रथम चरण में आपको कलात्मक अभिरुचियां पैदा करता है, मतलब काव्य से संबंधित हो, कला से संबंधित हो, कोई भी तरह की कला हो सकती है आपके अंदर और किसी भी कलाकृति को बनाने की क्षमता आपके अंदर हो सकती है, या आपको रुचि हो सकती है। आपको बनाना नहीं आता हो लेकिन आप किसी की अच्छी कला को देख के आप तारीफ कर सकते हैं, आपके नयनों को सुख मिल सकता है। मतलब रुचि होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप वो काम करेंगे, नहीं, आपको पसंद आ सकती है। जैसे मेरा गला अच्छा नहीं है, मेरे को गाने का शौक नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे स्लो मोशन के गाने अच्छी आवाज़ हमको बहुत अच्छी लगती है। तो वैसा ही कुछ रुचि का मतलब ऐसा ही कुछ होता है। और व्यक्ति समाज में नेता या मंत्री तक बन सकता है, मतलब समाज सेवक होता है, समाज का भला चाहने वाला होता है और उसी की वजह से वो मंत्री पद तक जा सकता है। ऐसा आद्रा नक्षत्र में अगर गुरुदेव है और कहीं से दूषित नहीं है, अच्छे भावों में विराजमान है और बाकी बुध देव और खुद गुरु आपकी राहु देव की प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छी है तो आपको बहुत उच्च स्थान तक लेके जा सकती है। दूसरे चरण में अगर गुरुदेव हो तो उच्च पद पर आसीन करवाता है, वह विभाग प्रमुख या मंत्री तक बनाता है। तो यहाँ पे भी गुरुदेव का प्लेसमेंट अगर दूसरे चरण में हो आद्रा नक्षत्र में तो आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। अगर तीसरे चरण में हो तो नॉर्मल फल होते हैं, मतलब अगर प्लेसमेंट अच्छी हो, अगर किसी से दूषित नहीं हो, कोई आपका बुध देव हो या आपका शनि देव हो या आपका राहु देव हो, गलत जगह में प्लेस नहीं हो, तो उनके अनुपात में यहाँ पे वैसे फल आपको प्राप्त होंगे। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं होगा, एक नॉर्मल वे के अंदर आपको यहाँ पे तीसरे चरण में फल प्राप्त होंगे। चतुर्थ चरण में हो तो लाखों में एक होता है ऐसा इंसान, जिस भी क्षेत्र में जाता है सफलता के झंडे गाड़ता है। अब वो क्षेत्र आपको खुद अपने दिमाग के हिसाब से चूज करना है कि वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए अच्छा है या वो गलत है। आप जिस भी लाइन में जाएंगे वहाँ प्रोग्रेस करेंगे, चाहे आप कैसे भी लाइन में जाओ। अब लाइन आपको चुननी है, ये स्वतंत्रता आपके अंदर रहती है, प्रायः सबके अंदर रहती है। कभी भी कोई भी आदमी बाउंड नहीं होता है कोई लाइन चुनने के लिए। हाँ, कोई चीज़ इजीली मिलती है, कोई चीज़ मेहनत और स्ट्रगल से मिलती है, वो एक अलग मैटर होता है। अब आद्रा नक्षत्र में अगर आपका गुरुदेव है और आपके ऊपर कहीं से भी प्लेस होके सूर्य देव की दृष्टि है तो धन धान्य, अच्छी पत्नी, अच्छी संतान और पारिवारिक टोटल सुख आपको यहाँ पे प्राप्त होते हैं।
सूर्य देव की दृष्टि होने से अगर आद्रा नक्षत्र में गुरुदेव है तो हर तरह के पारिवारिक सुख आपको इस योग में प्राप्त होंगे। अगर चंद्रदेव की दृष्टि हो तो समाज में प्रमुख पद दिलाती है। समाज में तो राजनीति का जो क्षेत्र है उसको आप एक ब्रॉड लेवल पे समाज समझ सकते हैं। वर्तमान में जो है तो आप किसी पार्टी में पद मिल सकता है, किसी पार्टी में मंत्री पद तक मिल सकता है, और समाज में भी आपको जैसे पंच हो, सरपंच हो, वैसा कुछ पद आपको प्राप्त हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि आपको वैसे कोई पद नहीं हो लेकिन फिर भी नेता मंत्री जो भी उधर से आते हैं वो आपके पास राय लेने के लिए या आपके पास बैठ के आपसे कुछ पूछने के लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ा पद होता है। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, फिर भी आपका सम्मान हो रहा है। इसका मतलब आपके कर्म या आपके काम ऐसे है कि समाज का हर वर्ग आपसे खुश है और आपके ऊपर कुछ विशेष दृष्टि उन लोगों की होती है। अगर मंगल देव की दृष्टि हो तो मंगल देव की दृष्टि होने से ऐसे इंसान वायुसेना में जा सकते हैं, मतलब एयरफोर्स में जा सकते हैं, या फिर बिजनेस में मोटर या गाड़ी या हवाई जहाज के पुर्जे बनाने या हवाई जहाज से संबंधित कोई फैक्ट्री या कोई कंपनी, उसमें आप अच्छे पद पे काम करने वाले, या आपका खुद का अपना कोई ऐसा कोई बिजनेस, मतलब चलित वाहन जिसमें आपको धरती से ऊपर उठ के कुछ यात्राएं करनी हो या वैसे कोई सामान या काम करने हो, उस तरह के काम यहाँ पे मंगल देव की दृष्टि होने से आप कर सकते हैं या आप ऐसे कामों में रुचि ले सकते हैं। अगर बुध देव की दृष्टि हो तो बहुत अच्छा ज्योतिष या गणितज्ञ, मतलब गणित का सब्जेक्ट आपके लिए, जैसे हमारे लिए कोई सब्जेक्ट हमको बहुत प्यारा है वैसे आपके लिए गणित का सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बड़े बड़े क्वेश्चन गणित के आप मिनटों में हल कर देंगे, जिसको अच्छे अच्छे विद्वान को हल करने में बहुत समय लगता है। मतलब आपकी कैलकुलेशन स्किल जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होगी। अगर शुक्र देव की दृष्टि हो तो जातक धनी होता है पर धन का उपयोग नहीं कर पाता। अब यहाँ पे बात अलग है। मतलब क्या है, ज्योतिष शास्त्र में सांकेतिक इशारा होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जातक कंजूस होता है, अपने धन का उपयोग नहीं करता, या फिर ये हो सकता है कि जातक के पास समय ही नहीं होता है वो उस धन का उपयोग करे। अभी वर्तमान में कुछ समय पहले ही एक केस हमने देखा था कि घर में खुद डॉक्टर है, वाइफ डॉक्टर है, बच्ची डॉक्टर है, बच्ची का हस्बैंड डॉक्टर है, माता डॉक्टर है, पिता भी डॉक्टर थे लेकिन नहीं है। तो चारों आदमी मतलब अपना एक डिस्पेंसरी खोल रखा है, अपना एक लेबोरेटरी खोल रखा है और खुद पर्सनल भी पेशेंट से मिलते हैं। और वो पारिवारिक एक ऐसा एक बिजनेस टाइप का है कि उनको पता ही नहीं है उनके पास पैसे कितने, उनके पास इतनी फुर्सत ही नहीं है कि वो जो डेली की इनकम हो रही है उसको गिन सके। आपको यकीन नहीं आएगा, जब इनकम टैक्स वालों ने वहाँ पे रेड डाली तो वहाँ पे मतलब इनकम टैक्स वालों को वो मोड़े हुए नोट सीधे करके सीरियल करना और उसके बाद में मशीन लगा के काउंटिंग करना, ऐसा कुछ उन लोगों को मिला था। वो भी बाकायदा एक ऐसा कमरा बना हुआ था सीमेंटेड, उसमें ड्रावर बनी हुई थी बड़ी बड़ी, कि वो इंसान जाते थे रात को घर में और उसमें जाके वो पैसे डाल देते थे। कितने थे, कैसे थे, क्या नहीं थे, कोई मतलब नहीं, उनको कोई पता ही नहीं है। मतलब न तो उनके पास खर्चे करने का समय था, न उनके पास घूमने फिरने का समय था, तो खर्चा कहाँ से करेंगे। तो वैसा कुछ भी हो सकता है। अब शनि देव की अगर दृष्टि हो तो बहुत अच्छा फल होता है। जातक धनी, मानी, अच्छी पत्नी, अच्छा संतान, उन लाखों में एक माना जाता है। मतलब हर जगह, हर सर्कल में, हर क्षेत्र में ऐसे इंसान की एक अलग पहचान होती है। मतलब जब वो जाएगा कहीं पे, सपोज कोई आयोजन हो रहा है, कोई ओकेजन हो रहा है, वहाँ पे बहुत भीड़ है और किसी का वेट किया जा रहा है, अचानक से ये पहुँच गए, तो इनकी जान पहचान या इनका व्यक्तित्व या इनका मतलब जो फेमसिटी है वो कुछ ऐसा होगा कि जिसका वेट कर रहे हैं उसको तो भूल जाएंगे और इनके ऊपर पब्लिक
पूरी की पूरी पब्लिक इनके पास आ जाएगी, इनको सम्मान देने की कोशिश करेगी, इनके साथ बैठने की कोशिश करेगी, इनसे बात करने की कोशिश करेगी। तो वैसा कुछ फल अगर गुरुदेव आद्रा नक्षत्र में हो और कहीं से शनि देव की दृष्टि आ रही हो और बाकी योग बहुत अच्छे हो, बुध देव का प्लेसमेंट अच्छा हो, राहु देव का प्लेसमेंट अच्छा हो, गुरुदेव का खुद का भी प्लेसमेंट भावों के हिसाब से बहुत अच्छा हो और शनि देव की दृष्टि हो, तो फिर बहुत अच्छा फल। मतलब आप ये समझो कि एक गांव में मुश्किल से मैक्सिमम 20,000 आदमी रहते हैं, तो वो 20,000 आदमियों को 5 गांव मिला लो तो 1,00,000 आदमियों, मतलब लाखों आदमियों में जो बोला जाता है ना कि ये अलग योग होता है। लाखों या आदमियों में कुछ ऐसा इंसान होता है जिनके पास ये सब कुछ या ये सब चीज़ या ये सब दृष्टि होती है, जिनका सम्मान होता है। वो नेता की वजह से हो सकता है, मंत्री की वजह से हो सकता है, आईपीएस आईएएस की वजह से हो सकता है, समाज सुधार की वजह से हो सकता है, समाज का हित चाह के हर आदमी की दुख तकलीफ में खड़ा रहे वैसा कुछ हो सकता है। अच्छा डॉक्टर हो सकता है जो लोगों का भला करता हो बिना कोई लोभ लालच के, तो वो भी हो सकता है। वैद्य हो सकता है, खेल कूद में बहुत आगे हो सकता है। तो देख कहने का मतलब यही है कि जिस भी क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र में वो बहुत ऊपर तक जाता है और समाज उसको बहुत ज़्यादा सम्मान मान सम्मान उसको मिलता है। तो चलिए, गुरुदेव की चर्चा इस पाठ में हम लोगों ने कर ली है। संपूर्ण पूरी तरह कौन से ग्रह के या कौन से नक्षत्र के क्या क्या कारकत्व होते हैं, कैसा काम करना चाहिए, किस तरह से उनके फलों को देखना चाहिए, वो सब संपूर्ण अध्ययन जब करना हो तो एक एक ग्रह के विषय में, एक एक नक्षत्र के विषय में हमारे पाठ पहले से दिए हुए हैं और आपकी सुविधा के लिए अलग से प्ले लिस्ट बना दी गई है कि नक्षत्र के पाठों का जब अध्ययन करना हो तो नक्षत्र से संबंधित आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। ग्रहों का अध्ययन करना हो तो ग्रह से संबंधित प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आपको फलित पाठों का अध्ययन करना है तो फलित पाठ बोल के प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आपको मुहूर्त पाठों का अध्ययन करना है तो मुहूर्त संबंधित प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो उसी तरह से आप अपने हिसाब से चूज करके उन पाठों का अध्ययन श्रवण कर सकते हैं और आपको कुछ नोटिंग करना है तो नोटिंग करके भी रख सकते हैं, क्योंकि कुछ समय से हमने ऐसी ऐसी नोटिंग करके उसमें डाल दी है वीडियो में, जिसको आप आराम से नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट लेके उसको याद करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको इजीली याद हो जाएगी। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप सबके अच्छे भविष्य की कामना करते हुए आज्ञा लेते हैं। जय माता।